ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की जानकारी ली। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने जानकारी ली सिंगल लेवल क्या है, मल्टी लेवल क्या है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस कौन सी है। पिछले सेशन में हमने ये भी जानकारी ली थी कि हम मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जावा में प्रयोग नहीं कर सकते। इस सेशन में हम सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और एच लेवल इन तीनों प्रोग्राम्स को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनहेरिटेंस को जावा में। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए सिंगल लेवल डॉट जावा। अगर आप देखें तो इन प्रोग्राम्स में यहाँ पे सिंगल लेवल डॉट जावा के नाम से प्रोग्राम है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। बिल्कुल कुछ प्रोग्राम वैसा ही है जैसा पिछला प्रोग्राम आपने किया था। मैं यहाँ इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे यदि आप देखें तो आउटपुट भी कुछ वैसा ही है जैसा पिछले सेशन के एग्जांपल में हमने किया था। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमने क्लास फर्स्ट को डिक्लेयर करवाया हुआ है। एक वेरिएबल है जेड में हमने एक मेथड में ऐड नंबर मेथड का नाम है, इसमें हमने टोटल किया है और जेड में स्टोर करके प्रिंट करवाया है। फिर सबस्ट्रैक्ट नंबर हमने एक मेथड लिया है, इसमें हमने एक्स में से वाई को माइनस किया है और आउटपुट जेड में स्टोर करवाया है। यह एक्स और वाई की जो वैल्यू है जब हम कॉल करेंगे मेथड को तो वहां से इसे ये देंगे। अब सिंगल लेवल हमने एक क्लास बनाई है जिसने एक्सटेंड अर्थात इनहेरिट किया है फर्स्ट को। तो अब ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्लास सुपर क्लास है और सिंगल लेवल जो है वो सब क्लास है। अब सिंगल लेवल क्लास में आपके पास जेड अवेलेबल हो गया है, आपके पास ऐड नंबर अवेलेबल हो गया है, सबस्ट्रैक्ट नंबर अवेलेबल हो गया है। हालांकि यहाँ पे आप कहीं देख नहीं पा रहे उसे, लेकिन वो आपके पास इस कीवर्ड की वजह से अवेलेबल है, एक्सटेंड्स की वजह से, क्योंकि अब सिंगल लेवल जो है वो सब क्लास है। अब यहाँ पे हमने पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई नंबर का एग्जांपल लिया है जिसमें हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जेड को आउटपुट दिया है। फिर डिवीजन का भी एग्जांपल यहाँ पे है। फाइनली हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर सिंगल लेवल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और चारों मेथड्स को कॉल किया है। दो मेथड्स पहले वाले जो हैं ये इसकी सुपर क्लास के मेथड हैं अर्थात फर्स्ट के, और नीचे वाले जो दो मेथड हैं ये उसके अपने मेथड हैं। तो यह रिलेशनशिप जो हमने इस एग्जांपल में देखी है इसको सिंगल लेवल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लास सुपर क्लास है और एक क्लास सब क्लास है और एक क्लास तक ही लिमिटेड है ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कि एक सुपर और एक सब तक, इसलिए इसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मल्टी लेवल का है। पहली क्लास से हम मेथड्स और वेरिएबल्स को प्राप्त कर सकते हैं दूसरी सेकंड क्लास में, फिर सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में। इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल के द्वारा समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है क्या। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास मल्टी लेवल डॉट जावा के नाम से पहले से प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले क्लास बनाई है फर्स्ट क्लास और ध्यान दें तो इसमें एक इंटीजर जेड है और ऐड नंबर लिया गया है। फिर हमने उस दो नंबर्स को ऐड करके डिस्प्ले करवा दिया है आउटपुट। फिर एक क्लास सेकंड क्लास ली गई है जिसने फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड किया है। अब ऐसे केस में फर्स्ट क्लास सुपर क्लास है और सेकंड क्लास जो है वो सब क्लास है। फिर इसमें एक मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है सबस्ट्रैक्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा जेड का जो प्रयोग है डायरेक्ट कर लिया गया है। फिर इसके पश्चात हमने एक और क्लास बनाई है मल्टी लेवल क्लास। इसमें हमने सेकंड क्लास को एक्सटेंड्स कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्लास हमारी अब सुपर क्लास है, मल्टी लेवल क्लास सब क्लास है। तो एक तरह से आप देखें तो फर्स्ट क्लास की सभी चीज़ें सेकंड क्लास में अवेलेबल हुई, फिर सेकंड क्लास की वो सभी मेंबर्स और मेथड्स जो हैं वो मल्टी लेवल क्लास को अवेलेबल हुए और अब मल्टी लेवल ने कुछ मेथड्स अपने भी यहाँ प्रयोग किए हैं मल्टीप्लाई नंबर और डिवाइड नंबर के बेस पे। अब यदि मैं स्टैटिक वर्ड मेन में आऊँ और ए और बी को वैल्यू की तरह इस्तेमाल करूँ, ए में 50 है, बी में 10 है। मल्टी लेवल का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया एससी और डॉट ऐड नंबर। अब ऐड नंबर जो मेथड है ये आप यदि ध्यान दें तो हमारे पास फर्स्ट क्लास का है। यह मल्टी लेवल पे कैसे पहुंचा? फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में इनहेरिट हुआ और सेकंड क्लास से मल्टी लेवल क्लास में इनहेरिट हुआ। इसी तरह से सबस्ट्रैक्ट नंबर है हमारे पास। ये मेथड सेकंड क्लास का, तो क्योंकि सेकंड क्लास जो है वो सुपर क्लास है मल्टी लेवल की, तो यहाँ पे फंक्शन ये मेथड जो है वो इनहेरिट हुआ। और दो मेथड इसके अपने भी हैं मल्टीप्लाई नंबर और डिवाइड नंबर। और यदि आप आउटपुट को देखें तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट है, लगभग जैसा पिछले एग्जाम्पल्स में हमने किया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे
यदि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ दूसरी क्लास प्राप्त करे और दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ तीसरी क्लास प्राप्त करे तो इस तरह की चेन को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक क्लास ही रहती है जो प्रॉपर्टीज़ देती है और दूसरी क्लास उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त करती है। एक से अधिक क्लासेस को आप इनहेरिट नहीं कर सकते जावा में। तो इस तरह से हम यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में इस एग्जाम्पल को समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। एच लेवल के साथ हमने डॉट जावा का एक प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी एग्जाम्पल में समझते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो एच लेवल डॉट जावा के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है। हमने यहाँ भी एक फर्स्ट क्लास ली है, फर्स्ट क्लास 1 हमने नाम रखा है यहाँ पे, फिर एक सेकंड क्लास 1 नाम रखा है जो कि फर्स्ट क्लास 1 को इनहेरिट करती है। इस तरह से z और उसका जो ऐड नंबर मेथड है वो हमारे पास सेकंड क्लास 1 में अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड क्लास का अपना भी एक मेथड है सबस्ट्रैक्ट नंबर। अब एक थर्ड क्लास है जो फर्स्ट क्लास को दोबारा इनहेरिट करती है। थर्ड क्लास 1 जो है वो फर्स्ट क्लास 1 को इनहेरिट करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट क्लास 1 का ये ऐड नंबर जो मेथड है वो थर्ड क्लास में भी आ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक से अधिक जो सब क्लासेस आप बना सकते हैं किसी भी सुपर क्लास की। एक सुपर क्लास की काफ़ी सारी सब क्लासेस बनाई जा सकती हैं। तो हम यहाँ ध्यान दें तो हमने फर्स्ट क्लास जो हमारी है उसकी सब क्लास सेकंड क्लास को बनाया है, फिर उसी की सब क्लास थर्ड क्लास को बनाया है। फाइनली हमने जो एच लेवल क्लास बनाई है उसमें एक्सटेंड किया है सेकंड क्लास को, फिर एक मेथड को प्रयोग किया है। लेकिन पॉइंट ये यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हुए भी ध्यान ये दिया है कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को ही इनहेरिट करे। और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक तरह से हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है उसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि फर्स्ट क्लास जो सुपर क्लास सेकंड क्लास की भी है और थर्ड क्लास की भी है, और जो सेकंड क्लास है वो सुपर क्लास है एच लेवल क्लास की। तो अल्टीमेटली आपने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और इसी प्रोसेस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इस सेशन में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की जानकारी ली। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सब क्लास और सुपर क्लास के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। धन्यवाद।